गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लाभ और हानि के हम लोगों के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दिख रहा है सबको बेटा? क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे और पता लगाएंगे कि हमको क्या वैल्यू दी हुई है और हमको क्या वैल्यू निकालनी है। समझ में आया बेटा? क्या वैल्यू दी हुई है और हमको क्या वैल्यू निकालनी है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो एक घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है बेचने पर। अर्थात इसका मतलब क्या है, जब किसी भी वस्तु को हम जिस प्राइस पे बेचते हैं तो वो क्या होती है हमारी, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको बेटा? विक्रय मूल्य इक्वल टू 440 और आर कितना दिया हुआ है? 10%। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? घड़ी का क्रय मूल्य निकालो। क्या निकालना है हमको बच्चे? क्रय मूल्य बराबर बेटा हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? हमने आपको दो फॉर्मूला लिखा है। विक्रय मूल्य इक्वल टू जब हमको क्या हो, लाभ हो, तब कौन सा लगाते हैं? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस के आर प्रतिशत बट्टे। अब हम इसे उल्टा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आज निकाल लेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ से, चलिए ठीक है, हम वैल्यू डायरेक्ट इसी में पुट कर देते हैं। क्लियर? तो 440 हमने इसमें अपना रख दिया। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चे? क्रय मूल्य 100। आर अपना कितना दिया हुआ है बेटा? 10 भाई। कितना हो गया बेटा? 440 इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 110 बट्टे। इससे ये हमारा कट गया, 0 से जुड़े, ये हमारा कट गया 11 का 4 बार कट गया, कितना आया? 40। तो 40 इक्वल टू क्रय मूल्य अपॉन में कितना है बेटा? 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य इक्वल टू 40 इंटू 10। दिस इज इक्वल टू 400। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर इज सेकंड। ठीक है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बेटा हमारा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। राम ने एक घोड़ा 450 रुपए में खरीदा। बहुत सस्ता खरीद लिया घोड़ा, लग रहा है ओरिजिनल घोड़ा नहीं होगा ये, है ना? उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेचा और उसने उस पर लाभ भी कमा लिया। कितना लाभ कमा लिया उसने? 10%। श्याम ने 20% लाभ पर, श्याम ने भी उस पर लाभ कमा लिया। कितना लाभ कमाया उसने? 20%। 20% लाभ पर उसने मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा? समझ में आया क्वेश्चन? देखो, जो 450 है, राम ने घोड़े में खरीदा इतने का, है ना? तो ये राम के लिए क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? तो राम, हम किसकी बात कर रहे हैं? राम की। इसके लिए क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 450। उसने उस घोड़े को 10%, आर कितना दिया हुआ है बच्चे? 10%। किसको बेचा? श्याम को। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य होगा उसी पे तो श्याम को बेचेगा, है ना? तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस आर प्रतिशत अपॉन। क्रय मूल्य कितना है बेटा? शांत हो जाओ। 100 प्लस के 10 अपॉन 100 कितना हो गया? 450 इंटू 110 बाई
इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 5 बेटा कितना हो गया 49। अर्थात उसने 495 रुपए में किसको बेचा? श्याम को। तो ये जो बेचा है ये श्याम के लिए, श्याम ने खरीदा, श्याम के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो श्याम, अब हम किसकी बात करेंगे? श्याम की। इसके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया 495 और आर कितना कमाया है इसने बेटा 20%। इसने 20% लाभ कमाया है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अब फिर से हम इसको इसी फॉर्मूला में रख देंगे। तो जो विक्रय मूल्य होगा उसी पे तो इसे उसे बेचेगा मोहन को। बताओ, विक्रय मूल्य पर ही तो बेचेगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? विक्रय मूल्य कितने में इसने खरीदा? 495 में 20% लाभ ले रहा है तो 100 प्लस के 20 अपॉन, तो 495 इंटू 120। क्लियर? 5 दूनी 10, 5 निम्मा 45, तो 5 निम्मा 45 और 6 दूनी 12। क्लियर? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना हो गया बेटा 99 इंटू 6, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 594 रुपए में। अर्थात ये कितने रुपए में बेचा उसने मोहन को? 594 रुपए में। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सेकेंड नंबर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको समझ में आया बच्चा क्वेश्चन? तो मिटा दें बेटा इसको। ट्वेंटी थर्ड 12% की हानि। तो बेटा आर कितना दिया है हमको बच्चे? 12%। ठीक है, में बेची गई। विक्रय मूल्य कितना दिया है बेटा 440। तो घड़ी का हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? विक्रय मूल्य इक्वल टू, जब हमको हानि होती है तो हम आर को क्या करते हैं? घटाते हैं बट्टे 100। विक्रय मूल्य हमको क्या दिया है 440। क्रय मूल्य हमको बच्चे निकालना है। समझ में आ रहा है सबको? तो 100 माइनस के 12 अपॉन 100। क्लियर? किसी बच्चे को कोई? देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 44 इंटू 10 लिख सकते हैं। और इसको हम कितना लिख देंगे 88 बट्टे 100। ये हमारा कितने बार कट जाएगा? 2 बार। इससे ये हमारा कितने बार कट जाएगा? 5 बार। क्लियर? तो 5 इक्वल टू क्रय मूल्य अपॉन 100। तो अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रय मूल्य बेटा हमारा कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। कौन सा ऑप्शन है बच्चा? थर्ड नंबर। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो? सभी को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य 200 रुपये है। तो प्रतिशत हानि। देखो, हम लोगों को क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और बेटा विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हम यहाँ से हानि का पता कर लेंगे कि हमको कितनी हानि हुई है ना? किसका पता कर लेंगे? हानि का। जब हानि हमको पता चल जाएगी तो फिर हम प्रतिशत हानि वाले फॉर्मूला में रख के हम हानि निकाल लेंगे। क्लियर? देखो, हमको क्या निकालनी है? प्रतिशत हानि।
क्या निकालनी है बच्चे? प्रतिशत हानि। हमको क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चे? और विक्रय मूल्य कितना है बच्चा? 200। अब यहां से हम लोग बेटा हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा? 250। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो बेटा हानि कितनी आ गई? 50। हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू। सबको समझ में आ रहा है? तो प्रतिशत हानि कितना हुई है हमको? हानि 50 की। कितने रुपए पर हुई है? 250 पर। सबको समझ में आ रहा है बेटा? और हमारा कितना है? 100। क्लियर? ये हमने काट दिया। कितने बार कटा? 5 बार। ये हमने काट दिया कितने बार? 20 बार। तो प्रतिशत हानि कितनी हो गई बच्चे? 20%। सबको समझ में आया बेटा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। हरि ने एक बैल कितने रुपए में खरीदा है? 480 रुपए में खरीदा। वह उसे कितने में बेचे कि उसे क्या हो जाए? 12% का लाभ। अर्थात आर कितना उसे मिलना चाहिए बेचने पर? 12%, है ना? और तो हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। क्लियर? क्या निकालना है बच्चे? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमको दिया है ना? क्रय मूल्य कितना दिया है बेटा? 480। और आर भी हमको दिया है। कितना दिया है बेटा? अब हम फॉर्मूला जानते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो प्लस R अपॉन 100। समझ में आया? क्रय मूल्य कितना है बच्चे? 480। और R प्लस के कितना चाहिए? 12। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 480 इंटू 112 बट्टे 100। इससे ये हम काट दें। क्लियर? अब ये भी हम काट देते हैं। 24 5, है ना? अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ यहाँ पे कितना? 24 बार कटा है ना? तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 दूनी 48। 24 से कम 24 और 4 28। 24 से कम 24 और 2 बट्टे। तो क्या हो गया? 5 पंजे 25, 5 तिये 5 सत्ते 5 छंगे। क्लियर? तो क्या हो गया बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 537.60। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम ने एक गाय 450 में खरीदी। नहीं बेची, नहीं खरीदी। ठीक है? कितने में खरीदी बच्चे? 450 में, तथा 380 रुपए में उसने बेची। बताओ, जब कोई चीज हम खरीद ज्यादा में रहे, बेच सस्ते में रहे, तो क्या होगा? हानि होगी ना? तो उसे कितनी हानि हुई? देखो बेटा, हानि प्रतिशत नहीं पूछा है। क्या पूछा है? हानि पूछा है। तो ये हमको दिया है क्रय मूल्य, है ना? समझ में आ रहा है बच्चे? क्रय मूल्य दिया है। और क्या क्या दिया है हमको? विक्रय मूल्य दिया है।
क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा। समझ में आया? तो क्रय मूल्य इक्वल टू 450 कॉमा विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना है बेटा? 380। अब क्या करेंगे बेटी? हम जानते हैं जब हमको क्या होता है, हानि होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितना है अतुल क्रय मूल्य? 450। तो यहाँ पे 450 रख देंगे और बच्चे विक्रय मूल्य कितना है? 380। अब हम इससे घटा देंगे 8 7 15। कितना आया? 70। समझ में आया बेटा सबको? कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? मिटा दें इसे। क्वेश्चन नंबर 27। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। राम ने 120 रुपए की साइकिल खरीद कर कितने में खरीदी? और जिस पे बच्चे हम खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है बेटा हमको? 120 रुपए। और जिस प्राइस पे हम बेचते हैं वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बच्चे? 135। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमको लाभ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बेटे? 135। और क्रय मूल्य कितना है? 120। कितने का लाभ हुआ? 15 का। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बेटा? लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%। तो प्रतिशत लाभ क्या है बेटा? कितना लाभ हुआ था हमको? 15 का। कितने पर लाभ हुआ था? 120 पर। सबको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट देंगे और ये हम काट देंगे 3 से। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब ये फिर से काट देंगे हम 2 5। कितना हो गया प्रतिशत लाभ? 25/2 12.5। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो? अब तक जितने क्वेश्चन कराए सभी समझ में आए? घर से असाइनमेंट करके कल यहाँ जमा करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28। राम ने 500 रुपए में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी। कितना लाभ कमाया उसने? 15%। तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ? क्या निकालना है बेटा हमको? विक्रय मूल्य। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 500। आर कितना दिया हुआ है? 15%। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? दीपक बताओ क्या होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला? R/100। सभी बच्चों को उम्मीद है कि अब तक फॉर्मूला याद हो गए होंगे। याद हो गए हैं सभी को? अब क्या करेंगे? 100 प्लस के R कितना है बेटा? बट्टे 100। कितना हो गया? 500 गुणा 100 15/100। ये हमारा 5 बार कट गया। कितने बार कट गया?
5 बार, 15 पंजे 75, 100 पंजे 500, ठीक है। तो कितना हो गया 575। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? मिटा दें से। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 में बेचने पर 10% लाभ होता है। देखो बेटा बेचा है हमने तो वो हमारा क्या है 5060। विक्रय मूल्य कितना है बच्चे? विक्रय मूल्य 5060 और लाभ ये क्या है हमारा आर है ना। कितना है बेटा ये टेलीविजन को इतने में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी? इतने में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी? देखो प्रतिशत हानि निकालनी है। प्रतिशत हानि हम कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है अभी तक जो प्रतिशत हानि बिना क्रय मूल्य के जाने निकल जाए। निकाल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले ऊपर से हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस के आर बट्टे 100। विक्रय मूल्य कितना है? और क्रय मूल्य हमको क्या करना है बेटा? निकालना है। 100 प्लस के 10 बट्टे 100 कितना हो गया? 5060। क्रय मूल्य इंटू 100 हमने ये काट दिया। 11 चौके 44, 11 छंगे 66। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 460 क्रय मूल्य अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा बेटा क्रय मूल्य हमारा? 4600। क्रय मूल्य अब हमको पता है, विक्रय मूल्य हमको पता है। या तो हम फॉर्मूला में भी रख के निकाल सकते हैं, नहीं तो हम हानि भी पता कर सकते हैं पहले, है ना। और उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हमको दिया है ये, और विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है? ये वाला विक्रय मूल्य नहीं, ये अब हमको इस पर बेचनी है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है। तो हमको हानि कितनी हो जाएगी बच्चे? 4600। कितनी हुई हानि बच्चे? 0 यहाँ से दाई ली, यहाँ हो गए 9, 10, 10 में से 7 गए, कितना बचा? 3। क्लियर। यहाँ पे हमारा 6 में से हमारा 5 बचा, 5 में से हमारा कितना गया? 3, कितना बचा? 2। कैंसल हो गया। ठीक है बेटा मिट गया। इसे दोबारा से डिस्प्ले करते हैं और वहीं से सॉल्व कर देंगे। आगे आप लोग कर लेना, ठीक है। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? तो हम लोगों का कितना निकल के आया था क्रय मूल्य? क्रय मूल्य हमारा आ गया था 4600, है ना। और विक्रय मूल्य हमारा ये हो गया था बेटा, यही है ना विक्रय मूल्य। ठीक। अब तो कितने प्रतिशत हानि होगी? प्रतिशत हानि तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बच्चे? हानि। तो 4600 में से हम ये घटा देंगे 4370। तो इससे हम ये घटाएंगे, कितना बचा? 0। यहाँ से दाई लेंगे, 10, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2, 230 बचा बेटा, है ना। कितना बचा? 230। हानि हमको कितनी हुई बच्चे? 230 की। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि। तो हानि 230। और बेटा हमारा क्रय मूल्य क्या था? 4600 इंटू 100। 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। अब हम क्या करेंगे? 23 इंटू 10 इसे लिख सकते हैं। क्यों बेटा? 23 इसे हम लिख सकते हैं 23 इंटू 10, ठीक है। और इसे हम क्या लिख लेंगे? 46 इंटू
10। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये हमारा 10 साथ में चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इससे हमारा ये कट जाएगा, 23 दूनी 46। कितना बचा बेटा हमारे पास, 10/2। कितना आ गया बच्चे, 5। कौन सा है ऑप्शन बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया सबको, मिटा दें इसे। कितने क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सही से। किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, कितने में बेच रहे हैं बेटा हम लोग, 480 में। तो हमको कितने की हानि हो रही है, 20% की। तो उसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। देखो दो इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे भी हम बेच रहे हैं, यहाँ पे भी हमको बेचना है। तो बेचेंगे तो हमें पहले क्रय मूल्य पता करना होगा, ठीक है। तो हम वहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और हमको लाभ कितना चाहिए फिर, 30%। समझ में आया। किसी वस्तु को 480 में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 480। आर कितना है बेटा, क्या ये हानि है ना। तो यहां से हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्लियर। ये बेटा हमको दिया है 480, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्रय मूल्य। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 में से हम 20 घटाएंगे, 80। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ये हमारा कटे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120। क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 120 इंटू 5, 12 पंजे 60, 600। समझ में आया बच्चे। क्रय मूल्य कितना हो गया, 600। अब क्रय मूल्य इतना हो गया, अब हम इसे कितने में बेचे कि हमें 30% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो अब फिर से हम क्या निकाल देंगे, विक्रय में दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य हमको दिया है बेटा, है ना। तो 100 प्लस के R/100। क्रय मूल्य कितना आया है बच्चे, 600 इंटू 100 प्लस के R कितना चाहिए, 30%, 100। ये हमारा कितने बार कट गया, 6 बार। 6 इंटू 130, 13 छंगे 78। कितना आया बच्चे, 780। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको समझ में आया, मिटा दें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा आपके इस चैप्टर का। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 300 रुपए में बेच रहे हैं हम, किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है बेटा, क्लियर। हानि दर में हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, 25%। क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस के R/100। विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है बेटा, 300। क्रय मूल्य हमको निकालना है ना। और 100 माइनस के 25/100 तो कितना हो गया बेटा, ये हमारा 300 है ना। 300 इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 75/100। 25 दिए 75, 25 चौके 100। ये हमारा कट गया इससे 100 बार, है ना। तो 100 इक्वल टू क्या हो गया, क्रय मूल्य अपॉन 3, 4 है बेटा। कितना है, 4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटे, 100 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 400। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट आंसर, है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, तो आराम से करेंगे उसे, ठीक है।
देखो अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया है कोई क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन करवाया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं आप लोगों की 100% रिजल्ट देने की, बनती है कि नहीं बनती? लोग क्वेश्चन छोड़ देते, हमने एक ही क्वेश्चन छोड़ा, हर एक क्वेश्चन करवाया है और तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? आप घर पे जाओ तो 4 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखो, और हमसे पूछना है हमसे पूछो। तो इतनी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप जो 5-6 बच्चे हो पढ़ने वाले, सबके सब पास होने चाहिए, है ना। मेहनत से पढ़ो, छोटी बात है पास होना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा सा ये होगा कि आप बच्चे पास हो जाओगे तो हमारे बोर्ड वोर्ड का खर्चा निकल आएगा, समझ रहे हो।